नमस्कार साथियों, आज हम बीपीएससी घटना चक्र जो है पूर्वावलोकन, जिसमें आज हम बीपीएससी का जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पीटी और बीपीएससी टीचर जो हुआ है TRE 1, TRE 2 और TRE 3, उन सारे क्वेश्चन को जो है हम आज ऑनलाइन डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें आज हम साइंस बायोलॉजी में आज हम मानव शरीर में विटामिन से संबंधित क्वेश्चन सब देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए जो है कहाँ भंडारित होते हैं? ये यकृत या लीवर में जो है भंडारित होते हैं। और विटामिन ए के कमी से जो है रतौंधी होते हैं। और विटामिन ए के अच्छा स्रोत माना जाता है गाजर को, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है वह विटामिन जो प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो विटामिन के है। उसके बाद है वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है, वो विटामिन B12 है। उसके बाद है खून के जमने में आवश्यक होते हैं विटामिन के। उसके बाद है विटामिन जो खट्टे फल साइट्रिक में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, वो विटामिन सी है। उसके बाद है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये एस्कॉर्बिक अम्ल है। उसके बाद है विटामिन सी की कमी से हो जाता है एस्कर्बी। उसके बाद है विटामिन ए का जो है एक अच्छा स्रोत माना जाता है, वो अंडे का जो है पीला भाग को। उसके बाद है विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर से। और विटामिन ए के कमी से जो है रतौंधी हो जाते हैं। उसके बाद है दूध में जो है खट्टापन आता है लैक्टिक अम्ल के द्वारा। उसके बाद है ट्राइग्लिसराइड जो है एक प्रकार के वसा हैं। उसके बाद है शर्करों में जो है सबसे मीठा कौन सी है? तो फ्रक्टोज हैं, जो सबसे शर्करा में सबसे ज़्यादा मीठा शर्करा है फ्रक्टोज। उसके बाद आनुवंशिकी तथा विकास से संबंधित हम क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किससे संदर्भित करता है? तो आनुवंशिकी से। उसके बाद है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशानुगत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ये आनुवंशिक कहते हैं। उसके बाद हैं दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं, DNA और RNA। उसके बाद है जैव प्रौद्योगिकी के अभ्यास से जो है जानवरों के क्लोन तैयार किए जाते हैं। उसके बाद है DNA का वह भाग जो प्रोटीन की सूचना देता है, वो जीन है। उसके बाद है DNA में एक हेलिक्स की लंबाई होती है कितना? 34 एंगस्ट्रॉम होते हैं। उसके बाद है किसी संतति के पैतृक गुण की पहचान की जाती है DNA फिंगरप्रिंट से। उसके बाद है मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। उसके बाद है आधुनिक मनुष्य का हाल का जो है पूर्वज है ये क्रो-मैग्नन मनुष्य को जो है ये आधुनिक मानव का जो है पूर्वज माने जाते हैं। उसके बाद है विकास का मुख्य कारक क्या है? तो ये प्राकृतिक वर्ण है। विकास के कारण है पीढ़ी दर पीढ़ी अनुकूलन। उसके बाद है मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम को प्रदर्शित करता है ZW से।
उसके बाद है प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, ये डार्विन ने दिया था। उसके बाद है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, अनुकूलन है। उसके बाद है आनुवंशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है, प्लास्मिड। उसके बाद है क्रॉसिंग ओवर में होता है आनुवंशिक सामग्री का जो है आदान प्रदान। उसके बाद है डॉट डॉट की खोज के कारण आनुवंशिकी इंजीनियरिंग में जो है उन्नति संभव हो गई है, ये प्रतिबंध। एंड्रू न्यूक्लियेज के कारण जो है की खोज के कारण आनुवंशिकी इंजीनियरिंग में जो है उन्नति संभव हो गई है। उसके बाद है जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षण के नियंत्रण में उत्तरदायित्व हैं डीएनए और आरएनए। उसके बाद है आनुवंशिकता वह जो है विचरण से संबंधित है जेनेटिक्स। पुरुष जीन संगठन होते हैं XY और महिला जो होते हैं वो XX। उसके बाद है जीव विकास को जो है सर्वप्रथम समझा लैमार्क ने। डीएनए की खोज की थी जोहान्स फ्रेडरिक मिसर ने किया था। उसके बाद है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, ये अरविंद खुराना ने किया था। उसके बाद है बेटी के जन्म की संभावना होते हैं 1.1 XX क्रोमोसोम और XY से जो है बेटा और XX से बेटी। X और Y से बेटा और XX से बेटी। उसके बाद है स्त्रियों के तुलना में पुरुष वर्णधता से अधिक पीड़ित हो जाते हैं या हो सकते हैं, क्यों, तो उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होते हैं इसी कारण से। उसके बाद है डीएनए को जिसने अंतः पात्र में बनाया था वे आर्थर कॉर्नबर्ग था। उसके बाद हम देखेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। संघ इकाइडमेंट के लिए जो है कौन सी कथन ये सत्य हैं, ऐसा क्वेश्चन था, इसको जो है वन लाइनर कर दिए हैं। इनमें जो है विशिष्ट जल संवहन नाल होते हैं और यह जो है विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु होते हैं। उसके बाद है ऑर्नियोथोलॉजी के अध्ययन किया जाता है, इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद मिट्टी में नाइट्रोजन का जो है स्थिरीकरण किया जाता है जीवाणुओं के द्वारा। जीवाणु की खोज किसने किया था, ये ल्यूवेनहॉक ने किया था। उसके बाद है प्रोटिस्टा समूह शामिल होते हैं, ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव में जो है शामिल होते हैं। उसके बाद है भोजन करने वाले अंग होता है एस्यूडोपोडियम। उसके बाद है अनुकूलन परिस्थिति में अमीबा जनन करता है, वे द्विखंड द्वारा जो है अनुकूलन परिस्थिति में अमीबा जनन करता है। उसके बाद है लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, शैवाल और कवक। और लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है। उसके बाद है रे फंगी हैं एक प्रकार का, रे फंगी हैं एक्टिनोमाइसेटस। उसके बाद है कवक पौधे में नहीं पाया जाता है,
उसके बाद है खमीर का उपयोग जो है शराब के उत्पादन में किया जाता है, बेकरी उद्योग में किया जाता है। उसके बाद है कवक या फफूंद होते हैं, ये मृतजीवी होते हैं। फफूंदियों में जो है पोषण की विधि होते हैं, वो मृतोपजीवी पोषण होते हैं। उसके बाद है खमीर जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है, ये कुकुरमुत्ता है जिसे फंगस कहते हैं। उसके बाद है सर्वाधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है एक फफूंद से। उसके बाद है परागकोश में होता है, परागकण होते हैं। उसके बाद है एक फलीदार फसल है दलहन जो है एक फलीदार फसल है। उसके बाद है पौधे के शुष्क पुष्प कली भाग से प्राप्त होता है। लौंग को जो है एक पौधे के शुष्क पुष्प कली भाग से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है पादप को जलोदोभिद बनाते हैं। यांत्रिक ऊतक का अभाव, वायुतक की उपस्थिति, सुविकसित और संवहन तंत्र की उपस्थितियाँ, ये सभी जो हैं पादप को जलोदोभिद बनाते हैं। उसके बाद है कीटाहारी पौधा जो है वो ड्रोसेरा है। ड्रोसेरा एक प्रकार का कीटहारी पौधा है। उसके बाद है कुल जनसंख्या एवं कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं, क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। उसके बाद है पुष्प का वो हिस्सा जो वास्तव में फल बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कार्पेल कहते हैं। उसके बाद है बायोफाइट में होते हैं, इसमें माउस एवं लिवरवर्ट होते हैं। उसके बाद है हीरोइन उत्पन्न करने वाले पौधे का नाम क्या है? ये अफीम है, जो अधपके फल से जो है प्राप्त किए जाते हैं। तंबाकू के जो है पत्तियों से निकालने वाले एल्केलॉइड है एक प्रकार का निकोटीन। संवहनी पौधा है फर्न। उसके बाद है मलेरिया की दवा जो है कुनैन प्राप्त किए जाते हैं, ये सिनकोना पेड़ के जो हैं छाल से प्राप्त किए जाते हैं मलेरिया का दवा। उसके बाद है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, ये सिकोया है जो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। उसके बाद है मटर पौधा एक प्रकार के साग का पौधा है।